हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है। तो रेसिप्रोकल नेटवर्क आपका, अगर आप एक टू पोर्ट नेटवर्क देखो, ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। यहाँ पे आप अगर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिए, ठीक, और ये लोड RL है, और यहाँ पे आपका करंट I जनरेट हो रहा है। अब अगर आप इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ लगा दिए, मीन्स इस तरफ लगा दिए हो, और सेम करंट I जनरेट हो रहा है जो यहाँ इसके इफेक्ट से यहाँ जनरेट हो रहा था, अब यही वोल्टेज सोर्स यहाँ लग गया और सेम करंट I यहाँ जनरेट हो रहा है, तो इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल नेटवर्क। इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोल रही है? द रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट्स दैट if a voltage source V in one branch of a reciprocal network produce a current I in another, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिए और एक वोल्टेज सोर्स लिए, ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लगा दिए हो और एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? प्रोड्यूस ए करंट I in another। सपोज ये आपने वोल्टेज सोर्स लगाया, ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट से यहाँ करंट जनरेट हो रहा है। देन इफ वोल्टेज सोर्स V इज मूव्ड फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड ब्रांच, अगर आप इस वोल्टेज सोर्स को उठा के यहाँ लगा देते हो, इस वोल्टेज सोर्स को उठा के आप अगर यहाँ लगा देते हो, इट विल कॉज द सेम करंट इन द फर्स्ट ब्रांच। It will cause the same current in the first branch where the voltage source has been replaced by a short circuit। तो ये वोल्टेज सोर्स आपका सेम I करंट प्रोड्यूस करेगा कहाँ पे? जहां पे आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया है। ओके, किसी भी रेसिप्रोकल नेटवर्क में अगर कोई वोल्टेज सोर्स I करंट जनरेट कर रहा है और आप उस वोल्टेज सोर्स को उठा के दूसरी किसी ब्रांच में लगा देते हो, तो वो वोल्टेज सोर्स आपके उस पहले वाले वोल्टेज सोर्स में जिसको आपने शॉर्ट सर्किट किया है, वहां पे सेम करंट I प्रोड्यूस करेगा। ये है आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो सपोज आप ये केस लेते हो, है ना, केस 1 है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 12 वोल्ट का, ओके, और यहाँ पे कुछ करंट लेट I आ रहा है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे 6 और 3 ओम आपका क्या है? पैरेलल में है, और ये पैरेलल है दोनों, तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी R इक्विवेलेंट आएगा वो 2 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, दैट इज 9। तो ये कितना हुआ? 3 और 2 आ गया 4 ओम। R इक्विवेलेंट आपका आया कितना? 4 ओम। तो I टोटल आपका आएगा 12 डिवाइड बाई 4, दैट इज 3 एम्पियर। तो अगर इस ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है तो I एट 3 ओम रजिस्टर, तो कितना होएगा? टोटल करंट 3 एम्पियर इनटू, इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है तो करंट डिवीजन रूल लगेगा, इस ब्रांच पे करंट निकालेंगे ना, 6 अपॉन 6 प्लस 3, 6 अपॉन 6 प्लस 3, दैट इज 9। तो ये कितना आ गया? I एट 3 ओम
2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गया है ना। अब ये वोल्टेज सोर्स को आप यहां लगा दो, जो कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपकी कह रही है। यहां पे आप क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे जो करंट निकल के आना चाहिए वो सेम यही आना चाहिए, 2 एम्पियर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे वो यही है, 2 ओम और 6 ओम पैरेलल है, उसके साथ 3 ओम सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट पहले फाइंड करते हैं। 3 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 दैट इज 8। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना देगा, ये 4 और ये 2 और 3, तो 6 प्लस 3 9, 9/2। ओके, आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 9/2। तो आई टोटल कितना आएगा, 12 डिवाइड बाई 9/2, यही आएगा। तो 3 आ गया, इधर इधर 4 आ गया, ये कितना हो गया आपका 8/3। ओके, ये आई टोटल आ गया आपका। अब आपको इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है, तो आप इस ब्रांच में देखोगे, करंट डिवीजन रूल लगाओगे। तो आई एट 2 ओम रजिस्टर, तो कितना आएगा, टोटल करंट 8/3 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 2, 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8, 8 से 8 कैंसिल आउट और 3 2 6। तो ये कितना आ गया, 2 एम्पियर, सेम जो यहां पे निकल के आया था। तो इसलिए आप वोल्टेज सोर्स को अगर रिप्लेस भी कर दे रहे हो तो आपका करंट जो यहां प्रोड्यूस हो रहा था वो अब यहां प्रोड्यूस होने लगा। ओके, तो ये हुई आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है इस सर्किट में। तो देखते हैं कैसे होगा। तो 6 एम्पियर, अच्छा वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। जहां जहां पे मैंने डेफिनेशन में वोल्टेज सोर्स लिखा है, आप करंट सोर्स उसको कर सकते हो। और जो भी आपका आउटपुट आया है, मीन्स वहां पे करंट आ रहा था, यहाँ पे वोल्टेज आएगा। ओके, इसको आप डेफिनेशन में करंट या वोल्टेज दोनों यूज कर सकते हो। तो करंट सोर्स सपोज आपने ये लगा रखा है 6 एम्पियर का, ठीक है। अब इस 6 एम्पियर करंट सोर्स को आप यहाँ बाहर पे लगा रहे हो और इधर वाला ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली इसमें ये ऐसा कुछ होएगा, ये यहाँ पे जो करंट सोर्स लगा था पहले, एक्चुअली फर्स्ट सर्किट ये है, सेकंड ये है, तो ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे करंट सोर्स है तो आपको यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करंट फाइंड करना होगा, तब तो आई आर दिया है, आई आ जाएगा तो आई आर आपका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। I इज इक्वल टू 6 एम्पियर आपका टोटल करंट है, और इस ब्रांच में अगर करंट फाइंड करना है तो ये वाली ब्रांच लेंगे, 6/6 + 3 दैट इज 9। तो कितना हुआ ये 4, 6 × 6 36 डिवाइड बाई 9, 4 एम्पियर आ गए। यानी यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो वोल्टेज कितना निकल के आएगा, 3 × 4 दैट इज 12 वोल्ट आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेम चीज करके। करंट सोर्स यहाँ पे है तो आपको करंट अब यहाँ पे फाइंड करना होगा। इस ब्रांच में अगर आप करंट फाइंड कर लिए तो वोल्टेज आ जाएगा, और सॉरी करंट आ गया, रजिस्टर दिया है तो वोल्टेज आ जाएगा। ओके है ना। तो यहाँ पे करंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, टोटल करंट 6 है, इस ब्रांच पे करंट निकालना है तो ये वाली ब्रांच कंसीडर करेंगे, 3/3 + 6 दैट इज 9। तो कितना हुआ ये 2 एम्पियर आ गया। ओके,
अब 2 एम्पियर आ गया करंट और 6 ओम का रेजिस्टर है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 2 इंटू 6 दैट इज 12 वोल्ट। 12 वोल्ट आपका ये आ गया। मीन्स वोल्टेज जो आपका आउटपुट आ रहा है, जो भी आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, तो वो यहाँ भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है ना। अच्छा, इसमें यूनिट देखते हैं क्या होता है रेसिप्रोसिटी में। रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन। अगर आप इस केस की बात करो तो रिस्पॉन्स आपका कितना आ रहा है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट डिवाइड बाय एक्साइटेशन मीन्स ये आपका सोर्स है, सोर्स को बोलते हैं क्या, एक्साइटेशन। तो 6 ये आ गया, 6 एम्पियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी यूनिट आएगी 2 ओम। ऐसे यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आपका कितना है, 12 वोल्ट और 6 एम्पियर, तो ये भी कितना आएगा, 2 ओम। ओम आ गया। लेकिन लास्ट में आप क्या किए थे, जो पहले मैंने बताया था एग्जांपल, जो केस कंसीडर किया था, वहां पे क्या हो रहा था आपका, वोल्टेज इनपुट था, आउटपुट करंट था। तो वोल्टेज आपका क्या था, इनपुट, तो एक्साइटेशन वोल्टेज और इन आउटपुट में जो रिस्पॉन्स आ रहा था तो वो आई आ रहा था ना। तो आई अपॉन वी आपका क्या हो जाएगा, मो, यानी ओम इनवर्स। आप वोल्टेज सोर्स इस पॉइंट पे दे रहे थे और करंट फाइंड कर रहे थे, तो इसलिए रिस्पॉन्स आपका करंट है और एक्साइटेशन वोल्टेज है, तो यूनिट क्या आ जाएगी, मो, यानी ओम इनवर्स। तो इसलिए कुछ इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्चुअली रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपकी केवल मो और ओम जहाँ पे आपका आउटपुट बन रहा होगा वहीं पे वैलिड होगी, इसके अलावा नहीं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो नोट करना है अपने को। जो रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, अगर आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो कहीं पे, तो रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है कि आपका रिस्पॉन्स वोल्टेज में कैलकुलेट करना है कि करंट में, ये देख लेना है, और डिवाइड बाय एक्साइटेशन, जो भी एक्साइटेशन है वोल्टेज या करंट, तो अगर उसका रेशियो आपका ओम या मो आ रहा है तभी रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपकी अप्लाई होगी वहाँ पे। ओके, और जब भी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करो तो उस नेटवर्क में एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, एक और ओनली एक, ठीक है, केवल एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। अच्छा, उस नेटवर्क में कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा। कोई भी डिपेंडेंट सोर्स अगर आ गया तो वहां रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगेगी। तो दो केस में रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपकी नहीं लगेगी, पहला जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स होगा और दूसरा जहाँ पे यूनिट आपकी रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन की ओम या मो नहीं होगी। उन दो केस में रेसिप्रोसिटी आपकी अप्लाई नहीं होगी। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। When given network satisfy reciprocity theorem, find the value of I, करंट की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि ये 10 वोल्ट है यहाँ पे और ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और ये आ रहा है आपका 2 एम्पियर। फिर ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है एक और, तो यहाँ पे अब ये शॉर्ट सर्किट है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट इधर पे है और यहाँ पे आई है। तो ये आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क है।
यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये नेटवर्क कब रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, किस केस में सेटिस्फाई करेगा, और आई की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन जो है, तो रेसिप्रोसिटी अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसको लिख लो, रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन। तो रिस्पॉन्स आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर, एक्साइटेशन कितना है 10 वोल्ट। तो रिस्पॉन्स लिख लिए 2/10। ओके, और यहाँ पे रिस्पॉन्स कितना है, रिस्पॉन्स आपका एक्चुअली ये बाहर की डायरेक्शन में है ना यहाँ पे, बट ये इन्वर्ट हो रहा है तो निगेटिव आएगा, -I। ये रिस्पॉन्स हो गया। एक्साइटेशन 30 वोल्ट। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे जब आप सिर्फ इतने को, तो ये 0 0 कट गया और I इक्वल टू कितना आ गया आपका, -6 एम्पियर। जब I इक्वल टू -6 एम्पियर, मतलब ये I अगर बाहर की तरफ रहेगा और 6 एम्पियर रहेगा, उस केस में ये नेटवर्क आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी, है ना, तब वो रेसिप्रोकल नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है, आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क रहता है और कहता है कि करंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, थैंक यू।